नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जो हमारी आंखों से तो बिल्कुल छिपी हुई है, लेकिन हमारे आसपास की हर एक फिजिकल चीज की बुनियाद है। आज हम बड़े आकार से शुरू करके उन अति सूक्ष्म कणों यानी इनविजिबल बिल्डिंग ब्लॉक्स की खोज में निकलेंगे, जिनसे ये पूरी भौतिक दुनिया बनी है। सच मानिए, ये मैक्रो टू माइक्रो सफर बहुत ही अद्भुत होने वाला है। शुरुआत एक बहुत ही आम लेकिन दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि पत्थरों या रेत का ढेर लगाना कितना आसान होता है? उन्हें एक के ऊपर एक आसानी से रखा जा सकता है, लेकिन पानी जैसे तरल पदार्थ यानी लिक्विड के साथ ऐसा करना असंभव क्यों है? पानी का ढेर आखिर क्यों नहीं लगाया जा सकता? और इस स्थिति पर भी गौर करें। जब दोनों हाथों को जोड़कर अंजलि बनाई जाती है तो पानी बिल्कुल उसी आकार को अपना लेता है। लेकिन जैसे ही हाथ खुलते हैं वो अपना आकार गंवाकर तुरंत बह जाता है। ऐसा क्यों होता है कि पानी या कोई भी तरल पदार्थ एक निश्चित आकार में टिका ही नहीं रह पाता? चलिए, उत्सुकता को थोड़ा और बढ़ाते हैं और उस दुनिया में चलते हैं जिसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता। हवा। हवा किसी को दिखाई तो देती नहीं, तो फिर एक फूले हुए गुब्बारे में अचानक वजन कहाँ से आ जाता है? इन सभी आम लगने वाले पर रहस्यमयी प्रश्नों का उत्तर एक ही जगह छिपा है, जिसे आज के इस विश्लेषण में हम पूरी तरह क्लियर करेंगे। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसी प्रोसेस से जो प्रकृति में लगातार चल रही है। पहाड़ों पर बड़ी बड़ी चट्टानें समय के साथ कटाव यानी इरोजन का शिकार होती हैं। नदियां इन चट्टानों के टुकड़ों को अपने बहाव के साथ नीचे ले आती हैं, और इस पूरे सफर में बड़े पत्थर टूट टूट कर छोटे कंकड़ और अंत में रेत और मिट्टी के बारीक कणों में बदल जाते हैं। लेकिन सोचिए जरा, क्या ये रेत का कण किसी पत्थर की सबसे छोटी इकाई है, या इसके आगे भी कुछ है? इसे समझने के लिए एक छोटे से प्रयोग की कल्पना करते हैं। अगर एक चौक के टुकड़े को तोड़कर उसे ओखली और मोसल से पीस दिया जाए तो क्या होगा? अगर उस बारीक पाउडर को मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे देखें तो वहां वही चौक ही नजर आएगी। पीसने से पदार्थ किसी नई चीज में नहीं बदलता। ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज है जिसमें उस सब्सटेंस के हर कण का आकार बेहद छोटा हो गया है। और ठीक यहीं से एंट्री होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये वो सबसे बुनियादी और अत्यंत सूक्ष्म इकाइयां हैं जिनसे कोई भी पदार्थ बनता है। इन्हें आगे और नहीं तोड़ा जा सकता। और हैरानी की बात तो ये है कि ये बुनियादी कण इतने छोटे होते हैं कि इन्हें किसी साधारण माइक्रोस्कोप से देखना तक असंभव है। इन अदृश्य कानूनों को सच में महसूस करने के लिए चीनी और पानी का एक आम सा उदाहरण लेते हैं। जब एक ग्लास पानी में 2 चम्मच चीनी घोलकर अच्छी तरह मिलाई जाती है तो चीनी बिल्कुल गायब हो जाती है। पर क्या वो सच में गायब होती है? बिल्कुल नहीं। दरअसल चीनी पानी में घुलकर अपने लाखों करोड़ों कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में टूट जाती है। इन अति सूक्ष्म कणों को हम आंखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन पानी का मीठा स्वाद ये प्रैक्टिकली साबित करता है कि वो अभी भी उस ग्लास में ही मौजूद है। तो सवाल ये उठता है कि अगर चीनी के कण वहां हैं तो उन्होंने अपनी जगह कहाँ बनाई? पानी बाहर क्यों नहीं गिरा? इसका उत्तर छिपा है इंटर पार्टिकल स्पेसेस में। पानी के कणों के बीच में पहले से ही खाली जगह मौजूद होती है। चीनी के अति सूक्ष्म कण अलग होकर पानी के कणों के बीच की उन्हीं खाली जगहों में पूरी तरह से फिट हो जाते हैं, बिल्कुल एक पजल की तरह। यही कारण है कि चीनी घोलने पर भी पानी का लेवल बढ़ता नहीं है। अब हो सकता है कि हमें लगे ये किसी मॉडर्न साइंस की खोज है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक आचार्य कणाद ने सदियों पहले अपने ग्रंथ वैशेषिका सूत्रज में परमाणु का जिक्र किया था। उन्होंने माना था कि हर पदार्थ ऐसी अत्यंत सूक्ष्म, इटर्नल और अविभाज्य इकाइयों से बना है जिन्हें आगे तोड़ा नहीं जा सकता। ये जानना सच में प्रेरणादायक है कि मानवता हजारों सालों से इन अदृश्य कणों की कल्पना करती आ रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ठोस अवस्था यानी सॉलिड्स की, जिसके कण अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर रहते हैं। जब हम पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं को देखते हैं तो ठोस पदार्थों के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही करीब होते हैं और कसकर जुड़े होते हैं। इनके बीच का अट्रैक्शन यानी आकर्षण बल बेहद मजबूत होता है। ये कण अपनी ही जगह पर थोड़ा वाइब्रेट या कंपन तो कर सकते हैं, पर अपनी जगह से हटकर इधर उधर खिसक नहीं सकते। और ठीक इसी मजबूत बंधन के कारण
ठोस पदार्थों का एक निश्चित आकार और एक निश्चित वॉल्यूम होता है। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी ठोस पदार्थों की मजबूती एक समान नहीं होती। जैसे बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, यूरिया का 133 डिग्री और लोहे का 1538 डिग्री सेल्सियस। ये अलग अलग आंकड़े आखिर क्या सिद्ध करते हैं? यही कि अलग अलग ठोस पदार्थों में कणों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स अलग अलग ताकत का होता है। जो जितना ज्यादा मजबूती से जुड़ा होगा, उसके कणों को आजाद करने के लिए उतनी ही ज्यादा गर्मी यानी तापमान की आवश्यकता पड़ेगी। अब आते हैं दूसरे भाग पर, यानी तरल अवस्था, जिसमें आकार लगातार बदलता और बहता रहता है। तो आखिर होता क्या है जब गर्मी के कारण ठोस पदार्थ के कण वाइब्रेट करने लगते हैं? देखिए, सॉलिड्स जहां एक तरफ फिक्स्ड आकार और वॉल्यूम बनाए रखते हैं, वहीं लिक्विड्स का वॉल्यूम तो निश्चित होता है, लेकिन आकार नहीं। तरल पदार्थ बिल्कुल वैसा ही आकार ले लेते हैं जिस बर्तन में उन्हें रखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तरल पदार्थ में कणों को एक सीमित जगह के अंदर घूमने की और शिफ्ट होने की थोड़ी आजादी मिल जाती है। इसे समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर एक छिछले बर्तन में पानी भरा हो तो उसके बीच से उंगली गुजारना कितना आसान होता है ना? ये वही आजादी है। और जब इस तरल को गर्म किया जाता है तो ये कण और भी ज्यादा तेजी से और जोर से घूमने लगते हैं। जैसे ही तापमान बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचता है, ये आकर्षण बल पूरी तरह कमजोर पड़ने लगता है और कण इस तरल अवस्था को छोड़कर वाष्प यानी गैस अवस्था में आजाद हो जाते हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं तीसरे भाग पर, गैस अवस्था, जहां कणों को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है। इस आज़ादी को और साफ तरीके से देखने के लिए चलिए एक उदाहरण लेते हैं। जब धुआं उगल रही किसी अगरबत्ती के ऊपर एक उल्टा ग्लास जार रखा जाता है तो धुआं बड़ी तेजी से पूरे जार में फैलने लगता है। यहाँ धुआं तो फिर भी हमारी आंखों को थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन उस धुएं के कणों को गैस के अदृश्य कण लगातार हर दिशा से टक्कर मार रहे हैं, जिससे वो बिना किसी नियम के इधर उधर उछलकर उस पूरे जार को भर रहे हैं। गैसों में कणों के बीच किसी भी तरह का आकर्षण लगभग शून्य होता है, ना के बराबर। ये कण किसी से नहीं बंधे होते और हर दिशा में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए बिल्कुल आजाद होते हैं। इसीलिए इनका ना तो कोई निश्चित वॉल्यूम होता है और ना ही कोई आकार। इन्हें जिस भी बर्तन में या जगह पर छोड़ा जाए, ये वहां खुलकर पूरी तरह फैल जाते हैं और सारी अवेलेबल जगह को घेर लेते हैं। मैटर की इन तीनों अवस्थाओं को इतनी गहराई से जानने के बाद एक बड़ा महत्वपूर्ण निष्कर्ष सामने आता है। तरल यानी लिक्विड्स और गैसेस, इन दोनों में ही बहने का गुण होता है और दोनों ही अपना आकार कभी निश्चित नहीं रख पाते। बस इस बहने की विशेषता के कारण ही इन दोनों को एक एकजुट श्रेणी में रखा जाता है, जिसे हम फ्लूइड्स कहते हैं। इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक ऐसी सोच और प्रश्न सामने आता है जो दिमाग को झकझोर देता है। खैर, सोचिए जरा, क्या आज हम इस पल जो हवा सांस में ले रहे हैं, ये बिल्कुल वही हवा है जो हजारों साल पहले इन्हीं फिजाओं में थी? जब हम अब ये जान चुके हैं कि पदार्थ के ये अति सूक्ष्म कण अनंत हैं और कभी खत्म नहीं होते, बस अपना रूप बदलते हैं, तो ये जानना सच में रोचक लगता है कि यही अत्यंत सूक्ष्म कण सदियों से आगे पीछे हमेशा के लिए रिसाइकल होते आ रहे हैं। और इसी अद्भुत विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।